नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे, एसएससी आदि एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 30वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, रॉकेट जो होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर, आवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर, या फिर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर? तो जो रॉकेट होती है यह ऊपर की ओर जाती है और यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूसरा क्वेश्चन, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर या फिर सभी? तो उत्प्लावन बल के बारे में जो है किसके द्वारा बताया गया? पानी में डूबती हुई चीज़ें जब पानी में डूबती हैं तो उनके ऊपर एक बल लगता है पानी के अंदर की तरफ से, जो उन्हें बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास करता है, और यह बल उत्प्लावन बल कहता है। और इस बल के संबंध में किसने बताया? आर्किमिडीज ने बताया कि यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाए तो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार जो होता है वह वस्तु के भार के बराबर होता है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। तीसरा क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव जो है यह क्या कहलाता है? यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिक विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, परमाणु बम जो होता है यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें जब यूरेनियम के अणु पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है और जो अणु होता है वो छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है। इसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहा जाता है। परमाणु बम इसी पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम एवं सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। पांचवा क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है यह किसका निष्कर्ष है? आंसर होगा बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। यह सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से संबंधित है। छठवा क्वेश्चन, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है न्यूटन का, एडविन हब्बल का, गैलीलियो का या कोपरनिकस का? तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह किसके द्वारा कहा गया? ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है, यह कथन किसका है? तो एडविन हब्बल का। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने दूरदर्शी के द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन किया था और बताया कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। सातवां क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा, ग्रहों की गति के बारे में केपलर ने बताया। ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने दिया। आठवां क्वेश्चन, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? तो यह सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा बताया गया, वरना इससे पहले माना जाता था कि सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। नौवां क्वेश्चन, तारों व ऊर्जा की स्रोत है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नौवां क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है यह नाभिकीय संलयन है। 10वां क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा आर्किमिडीज के द्वारा। जल में वस्तुएं तैरती हैं उससे संबंधित जो सिद्धांत दिया गया यह आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। 11वां क्वेश्चन, पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? पौधों में भी जीवन होता है यह किसके द्वारा बतलाया गया? तो सही आंसर होगा 11वां, जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने इसके बारे में बताया, पौधों में भी जीवन होता है। 12वां क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना गया है? 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो आंसर होगा जोसेफ लिस्टर को।
अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोखने वाला जो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा परासरण के सिद्धांत पर। 14वां क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? सापेक्षता सिद्धांत के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, इनमें से कोई नहीं, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए? तो सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। 15वां क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? 15th क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर जो है यह घटना के सिद्धांत पर आधारित है। 16वां क्वेश्चन, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? 16th क्वेश्चन, क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होती हैं किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती हैं यह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होती हैं। 17वां क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? 17th क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, बेंज के नियम के अनुसार, या फिर फ्लेमिंग के नियम के अनुसार? तो 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, फैराडे के नियम के अनुसार। 18वां क्वेश्चन, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी जो होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। 19th क्वेश्चन, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं? तो 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। 20वां क्वेश्चन, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? 20वां क्वेश्चन है ये, आंसर होगा सी, रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन बम जो होता है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इसके अलावा सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। 22वां क्वेश्चन, लेंज का नियम है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु जो होती है, पृथ्वी एक खगोलीय पिंड में आ जाता है, और पृथ्वी की आयु जो है यह यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है, जबकि पृथ्वी पर मौजूद जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। 24वां क्वेश्चन, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, या फिर ये सभी? तो 24th क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए, कार्बन डेटिंग। 25वां क्वेश्चन, स्टोक्स का नियम संबंधित है गैस के दाब से, द्रव में गिरती हुई गोली से, प्रकाश की तीव्रता से, या फिर ध्वनि के वेग से? तो स्टोक्स का नियम है ये किससे संबंधित है? द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है कूलम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम, या फिर ओम का नियम? तो आंसर होगा इसका ओम का नियम। आंसर हो जाएगा डी, ओम का नियम। 27वां क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, या निचालन विधि? तो 27वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की जो विधि होती है या फेन प्लवन विधि होती है। 28वां क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो विधि है यह कौन सी है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। 29 क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया डार्विन ने। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है। 30 क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया? आंसर होगा ए, हक्सले ने। 31वां क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। माल्थस ने, लैमार्क ने,
ह्यूग्रो ने या फिर हक्सले ने? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया? ह्यूग्रो के द्वारा। 32वां क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? न्यूटन ने, डार्विन ने, मेंडल ने, आर्किमिडीज ने? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो था यह डार्विन के द्वारा बनाया गया, बताया गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन देखेंगे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बीडल व टेटम के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो था बीडल व टेटम ने दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।